आज की वीडियो में हम एक सुपर पावरफुल इंडिकेटर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको मोबो बैंड्स या मोमेंटम ब्रेकआउट बैंड्स कहते हैं। हम इसको दूसरे कंफर्मेशन इंडिकेटर्स के साथ भी कंबाइन करेंगे ताकि हम एक पावरफुल मोमेंटम पुल बैक और ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बना सकें जो मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने में इस्तेमाल हो सके। मोबो बैंड्स या मोमेंटम ब्रेकआउट बैंड्स एक मशहूर इंडिकेटर बोलिंजर बैंड्स का मॉडिफाइड वर्जन है। इसको मार्केट में पोटेंशियल बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट की स्केरी प्रिडिक्टिवनेस के बावजूद मोबो बैंड्स इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू पर फ्री अवेलेबल है। चार्ट पर ऐड करने के लिए आपने इंडिकेटर्स पर क्लिक करना है और फिर मोबो बैंड्स टाइप करना है और इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लेना है। अब इस इंडिकेटर की तरफ देखकर आप कह सकते हैं कि ये मशहूर इंडिकेटर बोलिंजर बैंड से काफ़ी मिलता जुलता है। फर्क सिर्फ ये है कि ये बॉटम विंडो पर नज़र आता है बजाय चार्ट के ऊपर नज़र आने के। ये बैंड्स बोलिंजर बैंड्स ही हैं। ये ऊपर वाली लाइन अपर बोलिंजर बैंड्स को रिप्रेजेंट करती है। ये बॉटम लाइन लोअर बोलिंजर बैंड को रिप्रेजेंट कर रही है और ये लाइन जो सेंटर में है मिडल बोलिंजर बैंड को रिप्रेजेंट कर रही है। ये येलो लाइन एक मोमेंटम ऑसिलेटर है और ये आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है कि कब प्राइस मोबो बैंड से ऊपर या नीचे ब्रेक हुई है। ये वाइट लाइन जीरो लाइन है। ये मोबो बैंड्स इंडिकेटर के सेंटर को रिप्रेजेंट करती है। अब ये बैंड्स सजेस्ट करते हैं कि तमाम मार्केट्स में कंसोलिडेशन के पीरियड्स होते हैं और जब प्राइस बैंड्स के अंदर होती है तो मार्केट को उस मार्केट में शुमार किया जाता है जिसमें कोई ट्रेंड नहीं होता। बैंड्स प्राइस के इर्द गिर्द चैनल बनाते हैं और जब प्राइस चैनल से ऊपर या नीचे मूव करती है तो इसको मोमेंटम ब्रेकआउट के तौर पर लिया जाता है। ये येलो लाइन वो लाइन है जो आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है कि कब प्राइस चैनल से ऊपर या नीचे मूव करती है। हम इस स्ट्रेटजी के लिए जीरो लाइन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए सेटिंग पैनल में जाकर इसको हाइड कर देते हैं। फिर इनपुट टैब में आ जाएं और प्राइस सोर्स को क्लोज करके ओके कर दें। अब हम इस इंडिकेटर को ट्रेड में कैसे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जब प्राइस बैंड से ऊपर मोमेंटम ब्रेकआउट ले जिसको ये येलो लाइन बैंड्स को अपवर्ड क्रॉस करते हुए इंडिकेट कर रही हो तो इसको बाय सिग्नल के तौर पर कंसीडर किया जाता है जो इंडिकेट कर रहा होता है कि प्राइस अपनी ऊपर की तरफ हरकत को जारी रख सकती है। उसके बरअक्स जब मोमेंटम ब्रेकआउट बैंड से नीचे हो जिसको येलो लाइन बैंड्स को डाउनवर्ड क्रॉस करते हुए इंडिकेट कर रही हो इसको एक सेल सिग्नल के तौर पर लिया जाता है जो इंडिकेट कर रहा होता है कि प्राइस अपनी हरकत को नीचे की तरफ जारी रख सकती है। अब इस स्ट्रेटजी को मजीद बेहतर बनाने के लिए चार्ट पर एक और इंडिकेटर ऐड करते हैं। इसके लिए इंडिकेटर पर क्लिक करें और फिर SSL हाइब्रिड टाइप करें और इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें। अब हमने इसकी सेटिंग तब्दील करनी है। उसके लिए यहाँ इनपुट्स टैब पर क्लिक करें। बेस लाइन टाइप को EMA से तब्दील कर दें और फिर बेस लाइन लेंथ को 30 से तब्दील कर दें। फिर स्टाइल टैब पर MA बेस लाइन ऑप्शन के सिवाय सब कुछ अनचेक कर दें और फिर आप MA बेस लाइन के कलर्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हम यहाँ कलर 1 को ग्रीन और कलर 2 को रेड से तब्दील कर देते हैं। हम इस MA बेस लाइन को एक ट्रेंड फिल्टर इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे ये इंश्योर करने के लिए कि हम सिर्फ प्री डोमिनेंट ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड करें। अब उन कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं जिनकी इस स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड इंटर करने के लिए जरूरत है। एक लॉन्ग ट्रेड में इंटर होने के लिए ये कंडीशंस होंगी। मार्केट को MA बेस लाइन से ऊपर ट्रेड करना चाहिए। ये इंडिकेट करने के लिए कि ये एक बुलिश ट्रेंड है। ट्रेंड बहुत अहम है। दूसरा, प्राइस को जरूर पुल बैक करके MA बेस लाइन को टच करना चाहिए लेकिन उसको तोड़कर नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर ये MA बेस लाइन को तोड़कर नीचे क्लोज हो जाती है जैसा कि उसने यहाँ किया है तो हमने अपना सेटअप स्किप कर देना है। पुल बैक के बाद हमने अगला सिग्नल मोबो बैंड से लेना है ताकि सिग्नल को
बाय कर सकें। ये बुनियादी तौर पर इंडिकेट करता है कि मार्केट बोलिंजर बैंड से ऊपर एक मोमेंटम ब्रेकआउट लेने वाली है और यकीनन ऊपर की तरफ एक मूव के बहुत ज़्यादा इम्कान है। अगर पुल बैक के बाद अगला सिग्नल एक सेल सिग्नल बनता है तो हमें अपना पूरा सेटअप स्किप कर देना है। हमने यहाँ एक लॉन्ग ट्रेड इंटर करनी है। स्टॉप लॉस को मोस्ट रीसेंट स्विंग लो से नीचे सेट कर देना है और टेक प्रॉफिट हमने रिस्क अमाउंट के 2 गुना कर लेना है। अब ये एक मिसाल है जहां आपको ट्रेड में इंटर नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रेड में इंटर होते हैं तो नाकामी के इम्कान ज्यादा होंगे। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि मार्केट MA बेस लाइन से ऊपर ट्रेड कर रही है, जो इंडिकेट कर रही है कि ये एक बुलिश ट्रेंड है। फिर प्राइस ने पुल बैक किया और मोबो बैंड्स इंडिकेटर ने बाय सिग्नल प्रिंट किया। तमाम एंट्री कंडीशंस इस कैंडल पर मिल गई, सिवाय इस हकीकत के कि प्राइस इस पुल बैक के दौरान MA बेस लाइन को तोड़कर नीचे क्लोज हुई। ये बुनियादी तौर पर इस पूरे सेटअप को इनवैलिडेट कर देता है, इसलिए हमें ये ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ ट्रेड ले लेते तो क्या होता? जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइस रिवर्स होने और सीधे हमारे स्टॉप लॉस की तरफ जाने से पहले बमुश्किल थोड़े से प्रॉफिट में गई। अब एक शॉर्ट पोजीशन में एंटर होने के लिए हमने बुनियादी तौर पर हर चीज उसके बरअक्स करनी है जो हमने लॉन्ग ट्रेड में की है। पहले मार्केट MA बेस लाइन से नीचे ट्रेड कर रही होनी चाहिए, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये एक बेरिश ट्रेंड है। दूसरा, प्राइस को जरूर पुल बैक करना चाहिए और MA बेस लाइन को तोड़कर ऊपर क्लोज हुए बगैर टच करना चाहिए। अगर ये MA बेस लाइन को तोड़कर ऊपर क्लोज हो जाती है जैसा उसने यहाँ किया है तो हमने इस सेटअप को स्किप कर देना है। पुल बैक के बाद हमें मोबो बैंड्स इंडिकेटर की तरफ से भी सेल सिग्नल मिलना चाहिए। ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि मार्केट बोलिंजर बैंड से नीचे एक मोमेंटम ब्रेकआउट ले रही है और एक डाउनवर्ड मूव के बहुत ज्यादा इम्कान है। अगर पुल बैक के बाद अगला बाय सिग्नल बनता है तो हमें इस तमाम सेटअप को स्किप कर देना चाहिए। हमें यहाँ एक शॉर्ट ट्रेड इंटर करनी है, अपना स्टॉप लॉस मोस्ट रीसेंट हाई से ऊपर सेट करना है और टेक प्रॉफिट हमने रिस्क अमाउंट के 2 गुना कर लेना है। ये उन तमाम स्ट्रेटजीज में से एक है जो आप मोबो बैंड्स इंडिकेटर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन या स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।